पाइवट टेबल क्रिएट कर सकती हूँ। मैंने ये सेल सिलेक्ट किया जहाँ से मुझे अपना पाइवट टेबल चाहिए, फिर इंसर्ट में जाके पाइवट टेबल में जाके फिर से मुझे रेंज सिलेक्ट करनी होगी। मैंने ये पूरी रेंज सिलेक्ट की अपने टेबल की। यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट में आप लोकेशन आपने जो दिया है वो लोकेशन आपको नज़र आएगा, वो लोकेशन पे आपका पाइवट टेबल बनेगा। ओके, ये देखिए आपका पाइवट टेबल बना। अब इस पाइवट टेबल में नाम के हिसाब से मुझे अपना डेटा चाहिए। मैंने नाम पे क्लिक किया तो यहाँ देखिए सारे नाम आ गए, जितने भी स्टूडेंट के नाम थे उन सारे स्टूडेंट के नाम आ गए। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि लास्ट में, इस कॉलम के लास्ट में एक ऑप्शन रखा है ग्रैंड टोटल। पाइवट टेबल की सबसे बड़ी खासियत यही है कि आप जो भी डेटा इसमें एंटर करते हैं उन सारे डेटा में आप जो भी मार्क्स या अपना टोटलिंग करना चाहते हैं अपने आप उसका ऑप्शन यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। अब आगे मैंने सिलेक्ट किया मैथ्स, साइंस, इंग्लिश। अब आप देख सकते हैं कि पाइवट टेबल में यहाँ पे नाम यहाँ पे आ गए हैं, जितने भी स्टूडेंट के नाम थे वो सब आ गए हैं। डेटा के अंदर, यानी ये जो डेटा है इस डेटा के अंदर आपके सभी जितने भी सब्जेक्ट्स थे, मैंने सिलेक्ट किया था मैथ्स, साइंस और इंग्लिश, उन सारे डेटा का आपको वो सारे डेटा यहाँ पे हर एक नाम के अंतर्गत आ गए हैं जो कि मेरे ओरिजिनल डेटा में थे। पर फ़र्क क्या है स्टूडेंट्स? फ़र्क ये है कि ग्रैंड टोटल आपको यहाँ पे अपने आप मिल गया है आपके सब्जेक्ट्स मैथ्स, साइंस और इंग्लिश का। अब आप मान लीजिए फिर से प्रोजेक्ट का करना चाहते हैं तो प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको प्रोजेक्ट का भी पूरा सम मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पाइवट टेबल ने अपने आप ही फील्ड का नाम सम ऑफ मैथ्स रखा है, सम ऑफ साइंस रखा है, सम ऑफ इंग्लिश रखा है। अगर आप इस फील्ड का नाम चेंज करना चाहते हैं तो आप फॉर्मूला बार पे जाके अपने फील्ड का नाम चेंज करके कोई भी नाम रख सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एम रखा, यहाँ पे मैंने इसका नाम एस रखा, यहाँ पे इसका नाम मैंने ई रखा और यहाँ पे इसका नाम मैंने प्रोजेक्ट का नाम मैंने पी से रखा। तो आप पहचान सकते हैं कि एम जो है मैथ्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, एस जो है वो साइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ई जो है वो इंग्लिश को रिप्रेजेंट कर रहा है और पी जो है वो प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट, यहाँ पे एक साइड में एक विंडो खुला है। इस विंडो में आप देख सकते हैं कि आपके जो भी कॉलम्स थे, जो भी आपके मेन आपका जो डेटा था, आपका जो हेडिंग था, वो सारे हेडिंग आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। आपके जितने भी फील्ड्स थे वो सारे फील्ड्स का ऑप्शन आपको यहाँ नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं मैंने इन सारे फील्ड्स को चूज़ किया है, नेम, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश और प्रोजेक्ट। देखिए स्टूडेंट्स, पाइवट टेबल में आपके जितने भी नाम होंगे, आपकी जितनी भी टेक्स्ट फील्ड होगी वो आपके रो वाइज एंट्री हो जाएगी। तो आप अपने रो में आपके कौन से फील्ड हैं यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं। आप देखिए पाइवट टेबल की फील्ड में यहाँ पे बना हुआ है। सबसे पहला है रिपोर्ट फिल्टर, जो कि अभी खाली है। इसका इस्तेमाल कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगी। दूसरा है कॉलम लेबल। कॉलम लेबल में आप देख सकते हैं यहाँ पे सम का समेशन यानी एडिशन का, यहाँ पे वैल्यूज़ की एडिशन का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। ये अपने आप फील्ड बन जाती है, जिसका मैंने आपको बताया था ग्रैंड टोटल जो बताता है आपको, ये वैल्यूज़ आपको उसी की इंफॉर्मेशन देते हैं। दूसरा आपको फील्ड है रो लेबल, यानी रो के हिसाब से आपका कौन सा डेटा आ रहा है। रो के हिसाब से आप देख सकते हैं आपके नेम्स का डेटा आ रहा है। यहाँ पे सारे स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ है रो में और रो के अकॉर्डिंग उन स्टूडेंट के मार्क्स की एंट्री हुई है। चौथा यहाँ पे जो फील्ड है वो वैल्यूज़ का फील्ड है, यानी यहाँ पे जिस चीज़ का समेशन हुआ है वो सारे समेशन वाले कौन से फील्ड हैं उन सब की एंट्री यहाँ पे हुई है। आप देख सकते हैं एम, एस, ई और पी, यानी मैथ्स, साइंस, इंग्लिश और प्रोजेक्ट। अब स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे आप लोग पाइवट टेबल देख रहे हैं, यहाँ पे रो वाइज आपकी डेटा की एंट्री हुई है। मान लीजिए आपको ये डेटा आपको कॉलम वाइज में चाहिए, आपको सारे वैल्यू कॉलम वाइज में चाहिए, यानी आप अनीता नाम की जो स्टूडेंट है उसकी डेटा पहले देखना चाहेंगे, फिर दूसरा स्टूडेंट है उसकी सारी डेटा देखना चाहेंगे। तो आप लोगों को पाइवट टेबल ने इस काम को भी बहुत ही आसान कर दिया है। आप क्या कर सकते हैं, वैल्यूज़ पे यहाँ पे राइट साइड में एक छोटा सा ब्लैक कलर का ट्रायंगल बना हुआ है जो कि आपको सारे ऑप्शंस दिखाएगा। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं मूव टू
रो लेबल, यानी अभी आपको एक कॉलम वाइज आपकी डेटा को दिखा रहा है। अगर आपको रो वाइज चाहिए तो आप ये देख सकते हैं, ये आपकी डेटा रो वाइज आ जाएगी। आप इसमें अभी देख सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे कि अनीता का कौन कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या मार्क्स हैं, वो आपको पहले इन्फॉर्मेशन मिल गई रो वाइज। उसके बाद दूसरे स्टूडेंट की क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या मार्क्स हैं बाकी सभी सब्जेक्ट्स में, वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई। लास्ट में आप देख सकते हैं पाइवोट टेबल ने सबका टोटल भी यहाँ पे दिया है, टोटल ऑफ एम, यानी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में सारे स्टूडेंट के कितने टोटल हैं वो आपको दिया है। फिर साइंस का, इंग्लिश का, प्रोजेक्ट का, इसी तरीके से आपको टोटल दिखाया गया है। आप वापस उसको कॉलम फील्ड में दोबारा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपकी जो वैल्यू जो कि यहाँ पे अभी कॉलम लेवल पे नज़र आ रही थी, अब आपको रो लेवल पे नज़र आ रही है। अगर आप वापस से इस वैल्यूज़ जो फंक्शन है आपका, उसको आप कॉलम फील्ड में लेके जाना चाहते हैं तो आप उसी तरीके से ट्रायंगल पे क्लिक करेंगे, जो कि ऑप्शंस बताता है आपको मूव टू कॉलम लेवल। फिर से आपका डेटा कॉलम लेवल में आ गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यूज़ कॉलम लेवल में अब आपको नज़र आ रही है आपकी फील्ड। अब स्टूडेंट मान लीजिए कि आप फाइंड आउट करना चाहते हैं कि आपकी मैथ्स में, यानी एम के अंडर आपके मैथ्स के सारे मार्क्स हैं, इसमें आपके कौन से स्टूडेंट का मैक्सिमम मार्क्स आया है, यानी आप फाइंड आउट करना चाहते हैं कि कौन सा स्टूडेंट है जिसके मैक्सिमम मार्क्स हैं मैथ्स में। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी फील्ड है, आप इन फील्ड को ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने हिसाब से अपने पाइवोट टेबल के फील्ड में एंटर करा सकते हैं। मैंने मैथ्स सिलेक्ट किया, इसको ड्रैग करके मैंने यहाँ पे रख दिया, यानी आप देख सकते हैं कि मैथ्स, सम ऑफ मैथ्स आपका जिस तरीके से पहले आया था उस तरीके से आपकी और एक फील्ड बन गई है दोबारा से। यहाँ पे आप देख सकते हैं वैल्यूज़ में मैथमेटिक्स, साइंस, ई इंग्लिश, पी प्रोजेक्ट, दोबारा से यहाँ पे और एक फील्ड बनी है जिसको मैंने अभी ड्रैग किया, सम ऑफ मैथ्स। यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप इस फील्ड को, आपके इस फील्ड से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस हैं वो आपको नज़र आएंगे। सपोज़ आप इस फील्ड को अभी लेना नहीं चाहते तो आप इसको रिमूव फील्ड कर दीजिए। देखिए आपका डेटा फिर से रिमूव हो गया, डिलीट हो गया। लेकिन अगर आपको दोबारा चाहिए तो मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि आप कोई भी फील्ड को लेके इस तरीके से ड्रैग कर सकते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, सम ऑफ मैथ्स फिर से आपका आ गया। अब इसके ऑप्शंस में हम जाते हैं। वैल्यू फील्ड सेटिंग करके आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए आपके जो फील्ड का नेम है वो आपको यहाँ नज़र आएगा, कस्टम नेम में सम ऑफ मैथ्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस दिए हैं, आप इन फंक्शंस को इस फील्ड के लिए यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल अभी जो ये पर्टिकुलर कॉलम है हमारा, ये पर्टिकुलर जो डेटा दिखा रही है वो सम ऑफ मैथ्स यानी समेशन को दिखा रहा है। मान लीजिए आपको मैक्सिमम जो वैल्यू है इस डेटा में से उसको फाइंड आउट करना है, तो आप क्या कर सकते हैं कि मैक्सिमम को सिलेक्ट कीजिए और ओके कीजिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि अपने आप फील्ड का नाम चेंज हो गया, मैक्सिमम ऑफ मैथ्स, मैक्स ऑफ मैथ्स। अब आप देखिए कि यहाँ पे समेशन ना दिखा के 87, यानी इन सारे डेटा में से, इन सभी डेटा में से जो मैक्सिमम डेटा है वो आपको यहाँ नज़र आ रहा है, जो कि है 87। इसी तरीके से अब आप क्या कर सकते हैं कि दोबारा से इसी फील्ड का मिनिमम डेटा फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, आपने दोबारा से मैथ्स को यहाँ पे सिलेक्ट किया अपने वैल्यूज़ के अंदर। आप देखिए फिर से आपका सम ऑफ मैथ्स आ जाता है। पाइवोट टेबल डिफ़ॉल्ट वैल्यू में हमेशा समेशन को ले लेता है। अब आप इस समेशन से अगर कोई दूसरा फंक्शन यूज़ करना चाहते हैं तो आप कोई भी फंक्शन इसमें यूज़ कर सकते हैं, बस आपको इसकी फील्ड की सेटिंग करनी होगी। आपके ओरिजिनल मार्क्स यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। मैक्सिमम ऑफ मैथ्स अभी हम लोगों ने निकाला उस फंक्शन को, सम ऑफ मैथ्स दोबारा से हमने उसको लिया है। अब इसको हमें मिनिमम ऑफ मैथ्स को फाइंड आउट करना है, यानी इन सारे वैल्यूज़ में से हमें मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो आपको क्या करना होगा, सम ऑफ मैथ्स के ऑप्शन में जाना होगा, यहाँ पे वैल्यू फील्ड सेटिंग है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कोई भी फंक्शन आपका, सपोज़ आप अभी मैंने आपको बोला कि हम मिनिमम फाइंड आउट करना चाहते हैं, आपने मिनिमम लिया। ये देखिए आप जिस तरीके से फंक्शन चेंज करते जाएंगे, पाइवोट टेबल अपने आप उस फील्ड के साथ उस फंक्शन का नाम जोड़ देगा। आप इसको चाहें तो अपने हिसाब से भी नाम चेंज कर सकते हैं। मैंने नाम चेंज कर दिया,
मिनिमम को पूरी तरीके से लिख दिया है। ओके, ये देखिए जो नाम मैंने लिखा था उस नाम के हिसाब से आ गया है वैल्यू, और सबसे मिनिमम जो वैल्यू है वो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इसने पाइवोट टेबल ने आपको फाइंड आउट करके दे दी है। अब मान लीजिए कि मुझे इस प्रोजेक्ट में एवरेज को फाइंड आउट करना है, एवरेज फंक्शन को फाइंड आउट करना है। तो प्रोजेक्ट का मैं डेटा लेती हूँ दोबारा से। यहाँ पे आप देख सकते हैं सम ऑफ प्रोजेक्ट अपने आप समेशन उसका दिखा दिया है। अब सम ऑफ प्रोजेक्ट में आप फिर से वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाइए और यहाँ पे एवरेज फंक्शन को ले लीजिए। यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि एवरेज आप जो भी फंक्शन लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। उसके साथ यहाँ पे नंबर फॉर्मेट करके ऑप्शन है, यानी आप जिस नंबर फॉर्मेट में लेना चाहते हैं। यहाँ पे सारे डेटा आपके न्यूमेरिकल वैल्यू में ही है, यानी कोई फ्रैक्शनल वैल्यू में नहीं है, डेसिमल पॉइंट्स में नहीं है। अगर आप नंबर डेसिमल पॉइंट्स में लेना चाहते हैं, कोई करेंसी वैल्यू में लेना चाहते हैं, जनरल वैल्यू में लेना चाहते हैं, आप जिस तरीके से लेना चाहते हैं अपने डेटा को, वो आपको उसको चूज़ करने के लिए ऑप्शन दिया है। ओके किया जनरल वैल्यू को हमने। अब यहाँ पे एवरेज को सिलेक्ट करके एवरेज फंक्शन ले लिया। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंडर जितने भी मार्क्स थे उनका समेशन यहाँ पे 469 था। 10 स्टूडेंट्स का हमने वैल्यू लिया है और उसका एवरेज यहाँ पे आपको दिख सकता है, देख सकते हैं आप कि एवरेज ऑफ प्रोजेक्ट यहाँ पे फाइनल वैल्यू आपको मिल गई है जो कि है 46.9। अब स्टूडेंट आप लोगों को पता चल गया कि हमारे इस पाइवोट टेबल में डेटा एनालिसिस कितना आसान है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने कॉलम लेबल को कैसे यूज़ किया, रो लेबल को कैसे यूज़ किया, और हमारी वेरियस जो वैल्यूज़ हैं, जो अलग अलग डेटा की वैल्यूज़ हैं, हम उसको किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। अब ये जो चौथा ऑप्शन है जो कि पहला दिख रहा है रिपोर्ट फिल्टर, पाइवोट टेबल जो हमें रिपोर्ट फिल्टर का फील्ड दिखा रहा है, इसके अंडर आप देख सकते हैं यहाँ पे नेम्स में, नेम्स के पास एक सिंबल बना हुआ है। इस सिंबल पे आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। सबसे पहला ऑप्शन है सॉर्ट A to Z, यानी आप अपने नेम्स की वैल्यू, यानी अपने नेम्स में जितने भी आपके डेटा है, आपके स्टूडेंट्स का डेटा जो है, उसको आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लेके जाना चाहते हैं, यानी A से Z के मुताबिक लेके जाना चाहते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपकी जो वैल्यू है, मेरा ओरिजिनल डेटा था, देखिए, जो कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको पाइवोट टेबल का ऑप्शन यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। पाइवोट टेबल जहाँ पे बना है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तभी आपको उसके ऑप्शंस नज़र आएंगे। मेरे ओरिजिनल डेटा में आप देख सकते हैं कि यहाँ नेम्स में मैंने यहाँ पे जितने भी नेम्स लिए हैं वो सब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं हैं, लेकिन पाइवोट टेबल में आप यहाँ देख सकते हैं कि पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं था। जिस तरीके से मैंने डेटा लिया था उसी तरीके से था वो, यहाँ पे पाइवोट टेबल में भी डेटा वैसे ही था, लेकिन शॉर्ट करने के बाद हमारा डेटा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आ गया है। आप देख सकते हैं 1 by 1 A to Z के फॉर्मेट में आ गया है। अब आप अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को उल्टे तरीके से लेना चाहते हैं, यानी Z to A लेना चाहते हैं, उसका भी ऑप्शन है यहाँ पे। ये देखिए, रोहन नाम के स्टूडेंट का नाम सबसे पहले आ गया है और अनीता नाम के स्टूडेंट का नाम सबसे नीचे आ गया है। हम दोबारा से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ले लेते हैं A to Z में। ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे फ़िल्टर का मतलब है कि आप किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का डेटा अगर जानना चाहते हैं। यहाँ पे 10 ही स्टूडेंट के नाम हैं, इसीलिए आपको लग रहा होगा कि इस डेटा को हम लोग आराम से अपने आप से एक एक करके देख सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 1000 या 2000 जितना डेटा है और आपको उसमें से किसी 1, 2 या 4, 5 या 10 हज़ार में से सिर्फ 10 स्टूडेंट का नाम देखना है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट ऑल को डीसिलेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे जो कॉम्बो बॉक्स बना है, सिलेक्ट ऑल करने पर आपके सारे स्टूडेंट का डेटा आपको यहाँ नज़र आ रहा है। लेकिन इसमें से अगर मैं कुछ ही स्टूडेंट का नाम देखना चाहती हूँ तो यहाँ पे मैं उस स्टूडेंट के नाम के आगे टिक करूँगी, यानी उन स्टूडेंट को मैं सिर्फ सिलेक्ट करूँगी। तो यहाँ पे मैंने 3 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया, जॉन, मीनाक्षी और प्रीति नाम के स्टूडेंट को मैंने सिलेक्ट किया। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपकी डेटा उसी तरीके से चेंज हो गई है। यहाँ पे सिर्फ जॉन, मीनाक्षी और प्रीति का ही डेटा आपको नज़र आएगा और उनके जो भी मार्क्स हैं अकॉर्डिंगली आपको उसमें नज़र आएंगे।
अब मैं दोबारा से इसको सारे फील्ड को सिलेक्ट कर लेती हूँ। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने साइंस जो फील्ड है उसको ड्रैग करके फिल्टर में डाल दिया है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए मैं मार्क्स के हिसाब से कुछ डेटा को अलग करना चाहती हूँ या कुछ पर्टिकुलर डेटा को ही चेक करना चाहती हूँ, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फिल्टर ऑप्शन में आप अपने किसी भी फील्ड को ड्रैग करके इस तरीके से फिल्टर करा सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी वैल्यू को डीसिलेक्ट करना है या रिमूव करना है तो आप क्या कर सकते हैं, इन सारे वैल्यूज़ को सिलेक्ट करके वापस से ऊपर ले जाएंगे, ड्रैग कर लेंगे तो अपने आप वो वैल्यूज़ यहाँ से डिलीट हो जाएंगी। अगर आप ड्रैग करके नीचे लेके आते हैं तो अपने आप वैल्यूज़ आ जाती हैं, और आप ड्रैग करके वापस से ऊपर ले जाते हैं तो वो फिर से डीसिलेक्ट हो जाता है। पाइवोट टेबल हमारे डेटा एनालिसिस को इतना ईजी बना देता है कि हम लोग को कोई भी फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या फिर हमें कोई भी फंक्शंस के सिंटेक्स को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या फिर स्पेसिफिकली हमें कोई भी डेटा को बार बार फंक्शन लिख के उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना नहीं पड़ता। पाइवोट टेबल आसानी से हमारे सारे काम को एक ही साथ कर देता है। उसके बाद स्टूडेंट्स, आप अगर किसी एक पर्टिकुलर फील्ड को लेके उसी की डिटेल्स को अगर आप जानना चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ पे मैंने ये फील्ड को सिलेक्ट किया, अब आप इस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड बाकी सारे वैल्यूज़ को जानना चाहते हैं, तो इस फील्ड पे आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे शो डिटेल करके आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको शो डिटेल करके